चंदनवन जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस गांव के लोग उस पेड़ को भूतिया पेड़ कहते थे, क्योंकि रात होते ही उस पेड़ से कभी रोने की तो कभी हंसने की आवाजें आने लगती थीं। असम के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। बारिश में टूनी चिड़िया का घर टूट गया। टूनी चिड़िया अपनी परिवार के साथ चंदनवन जंगल में रहने आ गई। टूनी चिड़िया घर में पानी पूरी बनाती और बंटी कबूतर बाजार में बेचता। कुछ ही दिनों उनकी पानी पूरी पूरे जंगल में फेमस होगी। ये सब देखकर कालू कौआ को बहुत जलन हुई। पानी पूरी की वजह से कोई उसकी समोसे की दुकान पर नहीं आता था। कौआ ने टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर को सबक सिखाने का सोचा। टूनी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक हुई। टूनी चिड़िया ने बाहर निकलकर देखा तो कोई भी नहीं था। तभी अचानक से कालू कौआ ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया और उसे भूतिया पेड़ पर बांध दिया और भाग गया। पेड़ से रोने की आवाजें आने लगती है। टूनी चिड़िया ने डरते हुए पूछा, कौन? अभी पेड़ से आवाज आना शुरू हो जाती है। बचाओ, बचाओ, कौन है? कैसे तुम्हारी मदद करूं? पेड़ से आवाज आती है जो लाल धागा बंधा है पेड़ पर, उसे काट दो। टूनी चिड़िया ने बहुत कोशिश की और पिंजरे से बाहर निकलकर लाल धागा काट दिया। एक तेज रोशनी हुई और उसमें से एक नन्ही परी निकलकर बाहर आई। इस पेड़ की रक्षा के लिए मुझे एक दानव से लड़ना पड़ा, लेकिन उस दानव ने धोखे से मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया। लाल धागे से ही उसने मुझे इस पेड़ के अंदर कैद कर दिया था, लेकिन अब मैं आजाद हूँ। यह कहकर नन्ही परी गायब हो जाती है और तभी जादुई पेड़ बोलने लगता है, तुमने आज नन्ही परी को ही आजाद नहीं किया, बल्कि मेरी शक्तियों को भी दोबारा जिंदा किया है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि ये सब मेरे साथ किसने किया है। अच्छा, ठीक है, अब तुम घर जाओ। सुबह होते ही जिस किसी ने भी तुम्हें सताया है वह इस पेड़ से उल्टा लटका हुआ मिलेगा। टूनी चिड़िया सुबह होते ही पेड़ के पास जाती है तो उसे पेड़ से उल्टा लटके हुए दिखाई देते। अरे भाई, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे समोसे कोई नहीं खाता, सबको पानी पूरी खानी है। अरे भाई, मैं आपकी मदद करूंगी स्वादिष्ट समोसे बनाने। देखने सब आपकी दुकान पर आएंगे। टूनी चिड़िया ने कालू कौआ की मदद की। जादुई पेड़ अब उस गांव के लोगों की मदद करने लगा। जंगल में एक गरीब टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के पिता ने बहुत मुश्किल से उसकी शादी एक अच्छे घर में की थी। विदाई के समय उसके पिता ने उसे एक बहुत सुंदर गुलाब का पौधा दिया। टूनी चिड़िया ने उसे अपने बगीचे में लगा दिया। टूनी चिड़िया को जब भी घर की याद आती वो गुलाब के फूल से अपनी दिल की सारी बातें करती। कुछ समय बीता। टूनी चिड़िया की सास ने कहा, अरे टूनी चिड़िया, शादी को इतने महीने हो गए हैं, कब बना रही है मुझको दादी? माँ जी, जब भगवान की इच्छा होगी, वो सब तो मैं नहीं जानती। देख ले तू, अगर जल्दी मुझे दादी नहीं बनाया तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी मैं। कम से कम वहाँ मोटा दहेज तो मिलेगा। ना तू दहेज लेकर आई, ना मुझे पोता पोती दे रही है। लगता है अपने बेटे की दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। माँ जी, ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है। जब भगवान की मर्जी होगी हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे आ ही जाएंगे। ज्यादा बातें मत बना, मुझे बस दादी बनना है। दादी जल्दी बना दे, वरना मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। सास की बातें सुनकर टूनी बहुत रोई। सारी दिल की बातें गुलाब के फूल से की। हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं गर्भवती नहीं हो पा रही, मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करने की बातें कर रही है। अगर मेरे पिताजी को ये पता चला, वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। इतनी मुश्किलों से उन्होंने मेरी शादी की थी, और अब तो मेरी 3 छोटी बहनें और भी हैं। अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो मेरे पिताजी तो मर ही जाएंगे, और मेरी छोटी छोटी बहनों का क्या होगा? अब भगवान आप ही हो जो मुझे बचा सकते हैं और मेरे परिवार को। अरे ये क्या? अचानक से गुलाब का फूल ने कहा, टूनी बहन, तुम रो मत। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे इधर देखो, मैं हूँ गुलाब का फूल, तुम्हारा अपना दोस्त। क्या ये सच में तुम ही हो? तुम बात कर सकते हो? हाँ मेरी प्यारी दोस्त, मैं बात कर सकता हूँ।
और मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करने आया हूँ। क्या सच में? तुम मेरा एक फूल ले जाओ और उसे मंदिर में चढ़ा देना और सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हें एक संतान दे। और देखना, बहुत जल्दी तुम्हारे घर में बच्चों की आवाजें सुनाई देंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मेरे पति की दूसरी शादी मेरी सास नहीं करवाएगी और मैं खुशी खुशी अपने घर में रहूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब देर मत करो, जल्दी जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी चिड़िया वही किया जो गुलाब के फूल ने कहा था। कुछ समय बाद ही टूनी चिड़िया ने सुंदर बच्चों को जन्म दिया। टूनी चिड़िया के घर में रौनक होगी। गुलाब के पौधे के पास एक छोटा सा गुलाब का फूल उग गया। टूनी चिड़िया का बगीचा गुलाब से भर गया। टूनी चिड़िया ने जब अपनी बेटी की शादी की, उसकी विदाई के समय उसे भी एक गुलाब का पौधा दिया।